भाष्य देखिए, पदार्थ नियमो मास्तु तथापि भावाभाव विरोधेन युक्ति विरुद्धस्य सदसदात्मक पदार्थस्य संग्रहो भवद्वचनम मात्रा शिष्याणाम न संभवति। करे कि पदार्थ का नियम न होवे, आप चलो संख्या में न सही, संख्या मत मानो, जैसे षट पदार्थ और षोडश पदार्थ मानते हो संख्या में, वैसा आप नियत न मानो तो भी भाव अभाव विरोधे न, क्योंकि भाव अभाव दोनों विरोधी हैं, और वो विरोधी होने से युक्ति विरुद्धस्य सदसदात्मक पदार्थस्य, ऐसे युक्ति विरुद्ध जो सदसदात्मक पदार्थ हैं, सद भी हो और असद भी हो, सद भी हो और असद भी हो, या न सद हो न असद हो, सद असद विलक्षण हो, इस प्रकार के युक्ति विरुद्ध बात स्वीकार करना भवद वचन मात्रा शिष्याणाम न संभवती थी। आपके कहने मात्र से आपके शिष्य स्वीकार नहीं कर लेंगे कि कुछ भी बोल दो और स्वीकार कर लेंगे, ऐसा थोड़े बना रहे हो। अपने शिष्यों जैसे हमको मूर्ख थोड़ी बना रहे हो, बौद्धों जैसे बुद्ध थोड़ी बना रहे हो कि गुरु जी बोले बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, बाबा वाक्यम प्रमाणम सुने हैं, अरे बाबा ने बोल दिया तो भाई प्रमाण है, उसका वाक्य ही प्रमाण है। तो ऐसे शिष्य समझ रहे हो का, कुछ भी बोल दोगे और हम मान लेंगे। अंधों में काना राजा वाला हाल थोड़ी है कि अयुक्ति, बिना सिर पैर का, बिना युक्ति का, बिना प्रमाण का तुम कुछ भी कह दो हम मान लें, प्रमाण देना पड़ेगा ना। तो ऐसे सदसदात्मक अविद्या पदार्थ के होने में कोई प्रमाण नहीं है। योग वार्तिक में इन्होंने योग वासिष्ठ मैंने हिंदी भाष्यकार ने एक श्लोक दिया है योग वासिष्ठ का, अपि पौरुषमादेयम शास्त्रम चेद युक्ति बोधकम अन्यत्वार्षमपि त्याज्यम भाव्यम नैयायिक सेविना युक्तियुक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्रम्योत्याज्यम अपि युक्तम अप्ययुक्तम पद्मयोनिना। करेंगे देखिए, यदि युक्ति बोधक शास्त्र है, युक्ति से युक्त शास्त्र वचन है, चाहे वो पौरुषेय हो, किसी ऋषि द्वारा लिखा हो या किसी बालक द्वारा कहा हुआ, उसका भी वचन उपादेय है। और यदि ऋषि का वचन भी युक्ति विरोध है तो त्याज्य हैं, तृण के समान त्याज्य है, और चाहे वो पद्मयोनिना, वो वचन पद्मयोनि, पद्म रूपी योनि से जिनकी उत्पत्ति हुई है, कौन है? ब्रह्मा जी ही क्यों न बोले, और यदि युक्ति से विरुद्ध बोल रहे हैं तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, तृण के समान त्याज्य है। ठीक है ना, हम तो ब्रह्मा जी की बात नहीं, स्वयं भगवान की बात नहीं माने, बुद्ध की बात, युक्ति विरुद्ध हो गए, वेद विरुद्ध हो गए, इस कारण से हेय। तो करेंगे यदि ऐसा स्वीकार करोगे तो अन्यथा क्या हो जाएगा, बालकादियुक्तस्य अपि अयौक्तिकस्य संग्रह स्यादित्यतः। फिर तो ऐसी बात हो जाएगी कि बालक के अयौक्तिक वचन के समान स्वीकार करने वाली बात हो गई। ऐसे अविद्या पदार्थ जो सदसद विलक्षण हैं, ये तो इसमें कोई प्रमाण न होने से बालक की बात स्वीकार करो, मूर्ख की बात स्वीकार करो, उस प्रकार हो गया। और श्रुत्यादिकम नास्मिन अर्थे स्फुटम नास्ति, श्रुत्यादिकम चास्मिन अर्थे स्फुटम नास्ति। श्रुति आदि वचन इस विषय में आपने जिस प्रकार के अविद्या का स्वरूप बता रहे हैं, उस प्रकार के अविद्या के स्वरूप बताने वाले कोई स्पष्ट श्रुति तो है नहीं कि श्रुति कह दे कि देखिए ऐसी है अविद्या। इस प्रकार आपके इस कथन में कोई श्रुति को स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिलता। युक्ति तो है नहीं, और श्रुति भी स्पष्ट रूप से आपके इस कथन का समर्थन नहीं करती हुई दिखती है। युक्ति विरोधन च संदिग्ध श्रुते है अर्थांतर सिद्धिरिति भाव। लेकिन पूर्व पक्ष को पता है कहाँ ऐसी श्रुति है जो हमारे मत को पुष्ट कर देगी, और इधर भाष्यकार को भी पता है कि वो बोल सकता है, वो श्रुति दे सकता है। करें कि जो कुछ भी श्रुति आप जहाँ कहीं भी देखते हो वो संदिग्ध श्रुति है, मतलब आप जिस अर्थ को निकाल रहे हो वो अर्थ वाली नहीं है, अपितु तो अर्थांतर सिद्धिति भाव, उसका कोई अलग अर्थ है। कैसे?